हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड से ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल के नए वीडियो में। क्यों समझा रहा हूं मैं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। वैसे तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स दूंगा, ऐसे टॉपिक्स दूंगा जिससे आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, जो आपकी समझ है वो और भी बेहतरीन हो जाएगी। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तो आप इसको कैसे बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं और उनका जो विश्वास है वो किस प्रकार से इसको आप अट्रैक्टिव कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले तो कंपनी का फायदा क्या क्या है, फिर लोगों के फायदे के बारे में बात करेंगे और फिर जो है डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कंपनी का फायदा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग से। नेटवर्क मार्केटिंग है ये एक प्रकार से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यानी इसमें कोई भी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को जो है रिकमेंड करती है, यानी शेयर करती है मार्केट में, और उससे उसको रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा जनरेट होता है, और उन पैसों से जो है कंपनी अपना बिजनेस को डेवलप करती है। इस प्रकार से समझे कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि सबसे पहला फायदा यह है कि जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्टों को सेल करेगी तो उसका पैसा पहले आता है, बल्कि कंपनी को कमीशन बाद में देना पड़ता है। पैसा पहले आता है, कंपनी को कमीशन बाद में देना पड़ता है, और वही पैसा देना पड़ता है जो उनको प्रमोशन में देने पड़ते हैं किसी कंपनी को, या फिर जो किसी लीडर्स को, या फिर किसी जो है बहुत सारे सेलिब्रिटीज को वो पैसा देना पड़ता है। वही तो पैसा दिया है कंपनी ने, यहाँ पे वो पैसा दिया है एडवर्टाइजमेंट वाला, प्रमोशन वाला, ये पैसा वहां पे खर्च होता है, और ना ही कंपनी यहाँ पे किसी को सैलरी देती है। फायदा ये। आज आप ट्रेडिशनल की बात करें, ट्रेडिशनल में होता क्या है, आज जैसे आईफोन है सपोज कीजिएगा, उस आईफोन को बेचने के लिए कंपनी को बहुत सारी होर्डिंग्स लगानी पड़ेगी, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, किसी एक ऐसे एक्टर्स को पकड़ना पड़ेगा जो उसका अच्छे से प्रचार करेगा, होर्डिंग लगाएगा, तब जाके वो फोन बिकेगा और उसके बाद में उसको पैसा आएगा। डायरेक्ट सेलिंग में हो गया कि पैसा पहले आया और उसका यानी सेल्स पहले हुई, पैसा पहले आया और फिर बाद में कंपनी को पैसा बांटना पड़ा। पहला फायदा तो ये हुआ। अब हम डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट को समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की उत्पादन कैसे हुआ। स्टार्टिंग में आपको पता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है वो किसी भी कस्टमर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पहुंचते पहुंचते वो उसका इतना पैसा खर्च हो जाता है कि वो वहां तक पहुंचने में जो उसका पैसा था वो उन लोगों के पास में जाता है जो ऑलरेडी सेलिब्रिटीज लोग हैं, उनके पास में जाएगा। बात करता है जैसा कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ये कंपनी से बना, तो कंपनी से बनने के बाद में वो प्रोडक्ट को अच्छी से एडवर्टाइजमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कीमत पता नहीं कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई, फिर उसको जो है सीनियर होलसेलरों के पास में गया, फिर होलसेलरों के पास में गया, फिर जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में गया, ऐसे ऐसे यानी 10% भी रखते हैं ये, 40 से 50% तक का जो इसका पैसा था वो डिस्ट्रीब्यूट में जाता है, यानी बांटने में जाता है। और वो पैसा बढ़ता किस में है, हम लोगों में नहीं बढ़ता है, वो पैसा बिकता है जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, यही तो कुछ होता है उसमें। जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं उन लोगों के पास में वो पैसा जाता है, जो स्टॉक रखते हैं यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है वो रखते हैं, उनके पास में वही पैसा जाता है, यानी वहीं से वही पैसा रोटेट होता रहता है और वो पैसा वहां पे आता है। बट इस फंडामेंटल को चेंज करने के लिए अमेरिका के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने 1965 में डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण किया। उन्होंने सिर्फ इतना चेंजिंग किया कि भाई प्रोडक्ट आपका सेम है, सर्विस प्रोडक्ट एंड सर्विस आपकी सेम है, बट जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पे आप कस्टमर बनते थे, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर यानी कंज्यूमर बना दिया, उपभोक्ता बना दिया, और वो प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। और जो है उसका बीच का जो मेंटेनेंस चार्ज था, या फिर जो है बीच का उसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा था, प्रमोशंस का पैसा था, होर्डिंग्स का पैसा था, वो आपने ही तो वितरित किया है। यदि वहां पे पैसे वाले बनते थे, और यहाँ पे जो है लोकल एरिया वाले, जिन लोगों को जरूरत है उस प्रोडक्ट की, फिर इसकी एंट्री जो है हमारे इंडिया में होती है, और इंडिया में लगभग 1995 के समथिंग इसकी एंट्री होती है। और लोगों ने इसको जो है मनी रोटेशन समझ लिया कि एमएलएम में मनी रोटेशन, पैसा लेने लग गए, पैसा देने लग गए, यानी पिरामिड स्कीम समझ लिया। तुम ऐसा करो तुमको इतना पैसा मिलेगा, इतना करो उतना पैसा मिलेगा। बट जैसे ही इसमें नियम पारित किया गवर्नमेंट ने 2016 में, क्योंकि इंडिया में शुरुआत में इसको नेगेटिव, बिल्कुल ही नेगेटिव दर्जा दे दिया गया था, बट गवर्नमेंट ने इस पर रूल जारी किया। क्यों? क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी में इसके कोर्स आने लग गए, देश विदेशों में जो है अर्थव्यवस्था इससे ही बनने लग गई। 2016 में गवर्नमेंट ने रूल निकाला, इसमें वही कंपनियां रहेगी जो मनी रोटेशन वाली तो नहीं रहेगी, बट जिनके पास में प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बेस है, वही कंपनी रहेगी। उससे 2016 से पहले पता है आपको, सभी जो मनी रोटेशन वाली कंपनी है वो फ्लॉप हो गई है, रियलिटी है। बट अभी जो है रिसेंटली 2022 में भी जनवरी में 28 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ने और भी रूल पारित कर दिया गया कि पिरामिड स्कीम वाली सभी कंपनियां बंद है। तो कई सारे रूल भी आ गए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अगर बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसको कई सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, रामनिवास पासवान कर रहे हैं, बिल गेट्स कर रहे हैं, रोबोट कियोस्की कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये लोग इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इसी से चलती है। कई सारे लोग इसमें जो पैसा आता है बिल्कुल टीडीएस कट के
आता है तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट है और लोगों को भी प्रॉफिट है। अब लोगों के प्रॉफिट की बात करते हैं कि लोगों को किस प्रकार से प्रॉफिट आता है। अब देखो इसमें लोगों का फायदा क्या क्या है। यानी हमको किसी भी चीज की जरूरत थी, वो जरूरत हमने पूरी की मार्केट में, और उस जरूरत को पूरी करने से और वही काम हम मार्केट में करते आ रहे थे, यानी किसी न किसी चीज का प्रमोशन कर रहे थे, तो आज तक हमको 1 रुपया भी मिला क्या। और अगर हम ये प्रोडक्ट यूज करके इस प्रोडक्ट को अगर प्रमोशन कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को वर्ड माउथ आता ना कि मुंह से उसका प्रचार कर रहे हैं, तो उसी का तो पैसा मिल रहा है हमको। पहला फायदा तो हमारा ये है। सेकंड फायदा कि हमारा लो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अगर यही बिजनेस हम जो है बाहर करते तो हमको जो है सैलरी मेंटेन करनी होती, ऑफिस मेंटेन करना होता, लोगों को मेंटेन करना होता, और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती। ये सब कुछ करते हैं कि नहीं करते। बट यहाँ पे सिर्फ इतना सा सोच पाया कि जो हम जरूरत की पूरी चीज है, उस जरूरत की चीजों को पूरा करके ही तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है। थर्ड जो है हमको फायदा होता है वो ये होता है कि यहाँ पे हमको जो है पैसिव इनकम आता है। जो हमने पिछले ESBI फॉर्मूले में समझाया कि जो E और S यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयज होता है, वो तब तक काम करता है तब तक उसको पैसा आता है, और जो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है उसको पास में पैसिव इनकम आती है, यानी वो एक बार में अपना साम्राज्य इकट्ठा कर लेते हैं। इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा, पिछला वीडियो हमने यही शूट किया था इसमें। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पैसा आता है, यानी आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फॉर्मूला वहां पे समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको पैसिव इनकम आता है। यानी कि आपने टॉम एंड जेरी नाम सुना होगा, जिसमें स्लो बॉल इफेक्ट होता है। देखो नेट मार्केटिंग इस प्रकार समझे, जो टॉम एंड जेरी होता है स्लो बॉल इफेक्ट, यानी ये एक ऐसा गोला है जैसे बर्फ से नीचे गिरता रहता है तो अपना आकार जो है विशाल कायम कर लेता है, बड़ा आकार कर लेता है। टॉम एंड जेरी गुड़कते गुड़कते वैसा कि वैसा आपका बिजनेस है। पैसिव इनकम कैसे आएगा कि आपने सेल्स किया, आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज किया, आपने रिकमेंड किया अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर दिया, उसने किसी और को रिकमेंड कर दिया, भाई अच्छा प्रोडक्ट आप यूज करो, उसने किसी और को रिकमेंड कर दिया, तो आपके डाउन में सेल जनरेट होती रही। पैसा ऐसे नहीं बांटती है कोई भी कंपनी तभी बांटेगी जब उसकी सेल्स होगी। और आपको पता है कि अगर कंपनी की बार बार सेल्स होती है, बार बार प्रोडक्ट बिकते हैं, तो कंपनी का जो है वो भी बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है। तो टर्नओवर का ही तो देती है हमको परसेंटेज, कहीं और से घर से तो थोड़ी ला के देती है। उसी प्रकार से हमको ये पैसा आता रहता है, और पैसा आता रहता है और कंपनी का प्रोडक्ट बिकता रहता है, तो कंपनी का यहाँ पे जो आपका माइंड में एक नेगेटिविटी आती है कि यार कंपनी बक गई। तो भाई प्रोडक्ट बिकते रहेंगे तो कोई कभी कंपनी मार्केट से नहीं जाती है हमारे यार। तो इस प्रकार से आपका ये है। और फायदा क्या है कि लीवरेज, कि हमको अगर कोई भी स्किल नहीं है हमारे अंदर, तो वो स्किल भी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं है, आपकी अगर एज कम है, तो आप बड़े लोगों को प्रमोट कर सकते हैं अपना बिजनेस, वो आपके लिए काम करेंगे। यानी जो स्किल आपके अंदर नहीं है, इस स्किल वाले व्यक्ति को आप प्रमोट कर दीजिएगा ना, तो वो व्यक्ति यहाँ पे काम करेगा। यानी बड़े से बड़े, आज आपको पता है कि जैसे कई सारे जो है लोग हैं, उनके पास में ऐसे ऐसे व्यक्ति काम कर रहे हैं जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से जो है टॉप किए हुए हैं, यानी ऑलरेडी टॉप किए हैं, तो वो उनके पास में आज काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लीवरेज, यानी उनको जो नहीं आता है उन्होंने उनको रिकमेंड कर दिया, उनको नौकरी दे दी। तो वैसे ही आप भी जो है, जो आपके अंदर नहीं है स्किल, वो लोगों को प्रमोट कर दो, वो लोग आपके लिए काम करेंगे जिनके अंदर टैलेंट है। ये इस प्रकार से मेरे को अच्छा लगा है ये बिजनेस। और आप भी अगर अभी सोच रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, तो तुरंत आप जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, उन पर कॉन्टैक्ट करें और अभी इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करें। तो आई एम श्योर आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत एंड जय बालाजी।